एक लड़का अपने एक महिला दोस्त से एक मैसेज भिजवाता है एक लड़की के लिए। वो बोलता है उसमें कि वह उससे बहुत प्रेम करता है। जब उसकी जो लड़की दोस्त थी वो उस लड़की को मैसेज देती है और बोलती है कि तुमसे एक छोटू यादव नाम का लड़का है, वो तुमसे बहुत प्रेम करता है। तो वो जो लड़की है वो इग्नोर कर देती है इस बात को, उस पर ज़रा भी टिप्पणी नहीं करती, कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होती है। इस वाक़या को लगभग 2 ढाई महीने गुज़र जाते हैं। तो फिर से 2 ढाई महीने बाद वही लड़का छोटू यादव अपनी जो लड़की दोस्त है उससे मैसेज फिर से भिजवाता है कि आरती से बोलो कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ, एक बार बात करना चाहता हूँ, मैं उसको बचपन से चाहता हूँ। इस बार फिर लड़की वो मैसेज लेके आती है और आरती से कहती है कि छोटू तुमसे बहुत प्रेम करता है, एक बार मिल तो लो उससे। तो वो कहती है कि मुझे प्रेम और लव तो पता नहीं है, लेकिन उसको अगर चप्पल जूते खाने हो तो मेरे से मिल सकता है। वो मैसेज वो जाके लड़की फिर से उस लड़के तक पहुंचा देती है। तो छोटू यादव कहता है मुस्कुराते हुए, हंसते हुए कि चप्पल ही सही है, एक बार वो मुझसे मिल तो ले, मैं उससे केवल मिलना चाहता हूँ, उससे बातें करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उसको काफ़ी समय से चाहता हूँ, उसके मन में काफ़ी प्यार है। इसी शर्त पर वो दोनों मिलते हैं, बातचीत करते हैं और उनका करते करते इतना गहरा प्रेम हो जाता है कि वो एक दूसरे को सच्ची में डीपली प्यार करने लगते हैं। इतनी दिल की गहराइयों से एक दूसरे को चाहने लगते हैं कि एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, एक दूसरे के बिना कुछ सोच भी नहीं सकते। प्यार की शुरुआत काफ़ी सुंदर और काफ़ी मधुर होती है, लेकिन इसका अंत इतना भयावह होता है, इतना खतरनाक होता है कि यह बात केवल बिहार में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में फैल जाती है और लोग जानकर बिल्कुल हैरान रह जाते हैं कि आखिर दो प्रेम करने वालों को इतना कठिन सज़ा क्यों दी गई, क्यों वो एक दूसरे को चाहने की इतनी बड़ी कीमत चुकाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार चौहान अपने इस एपिसोड कहानी कंटिन्यू में आपका स्वागत करता हूं। दरअसल यह घटना है बिहार के अररिया प्रदेश की, जिसका एक थाना है रानीगंज। वहां पर एक गांव है बड़वा। बड़वा में जो छोटू यादव है वो अपने ननिहाल में ही पला बड़ा है, वहीं से पढ़ाई लिखाई किया है और उसी गांव में उसकी जो गर्लफ्रेंड है आरती यादव वो भी रहा करती थी। आरती यादव के बारे में वह काफ़ी सुना था, क्योंकि वो लड़की काफ़ी बोल्ड थी, हिम्मती थी और अपने पास लड़कों को बिल्कुल आने नहीं देती थी इन द सेंस लड़कों के लिए वो काफ़ी कड़क थी। वो किसी भी तरीके का कमेंट या किसी भी तरीके की बातें लड़कों के प्रति बर्दाश्त नहीं करती थी। वो स्वाभिमानी लड़की थी, इसी वजह से छोटू उसको काफ़ी पसंद किया करता था, उसके लिए मन में जगह था। तो इन लोग का प्रेम काफ़ी बढ़ चुका था, इस वजह से बात शादी तक आने लगी। जो आरती यादव है उसकी भाभी रूबी देवी उसको कॉल करके छोटू यादव को लगभग 5 जुलाई 2022 को बुलाती हैं 8 बजे रात में और कहती हैं कि छोटू यादव तुम्हारी शादी मैं अपने ननद से करा दूंगी, तुम आओ, शादी की बातें हम लोग के गार्जियन से करोगे, मैं उनसे मिलवा दूंगी, फिर डेट तय हो जाएगा, जो भी दिन रखा जाए। वो खुशी खुशी उस रूबी देवी के कॉल पर चला आता है, क्योंकि वो जानता है कि वह आरती यादव की भाभी हैं, तो उन पर भरोसा करके वह उनके घर चला आता है। जैसे ही वो उनके घर पे आता है, रूबी देवी बाहर से दरवाज़ा लॉक कर देती हैं और बोलती हैं कि छोटू तुम इंतज़ार करो, मैं घर वालों को बुलाती हूँ, तुमसे बात करेंगे। छोटू उस कमरे में इंतज़ार करता रहता है, देर रात तक कोई आता नहीं, वो उसी में सो जाता है इंतज़ार करते करते। फिर भी वो बार बार देखते रहता है खिड़की की तरफ, दरवाजे की तरफ कि कोई आया कि नहीं। उसी दौरान आरती यादव का एग्ज़ाम चल रहा था, वो एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए लगभग 2:30 बजे का अलार्म लगा के रखती है और जैसे ही 2:30 बजे का अलार्म बजता है, रूबी यादव अपना आँख मीचते हुए रूम से बाहर निकलती है और सीधे टॉयलेट रूम की तरफ जा रही होती है। तब तक वो देखती है कि जो एक उसके घर का एक कमरा है उसका दरवाज़ा लॉक है, उसमें लाइट जल रही है और खिड़की में से रोशनी आ रही है, खिड़की के पास कोई खड़ा है। वो जैसे ही नज़दीक जाती है वो पहचान जाती है कि ये तो उसका दोस्त है छोटू यादव, जिससे वो बेहद प्रेम करती है, उसको चाहती है। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है कि छोटू तुम यहाँ से भागो, तुम्हारे जान को खतरा है,
तुम यहाँ सेफ़ नहीं हो। तो हँसते मुस्कुराते हुए कहता है कि नहीं, मुझे रूबी भाभी ने बुलाया है, वो हम दोनों की शादी कराना चाहती हैं, इस वजह से कमरे में रोक के रखी हैं और बुलाने गई हैं कि मैं अपने घर वालों को बुलाती हूँ और तुम लोगों की शादी की डेट फिक्स कराती हूँ। तब तक आरती वहाँ से भाग के उसके मामा के पास जाती है, कहती है कि मामा जी दरवाज़ा खोलिए, छोटू की जान खतरे में है, वो मेरे घर पे है, उसको भाभी ने लॉक किया हुआ है, शायद उसको मार डालेंगे। तो मामा आँख मीचते हुए, रगड़ते हुए निकलते हैं कि आधी नींद में, और वो कहते हैं नहीं आरती, ऐसी कोई बात नहीं हो सकती है, तुम खामखा परेशान हो रही हो, जाओ तुम घर। मामा इन सब बातों को ऐसे ही कहकर टाल देते हैं। फिर रोते बिलबिलाते आरती भागते हुए वो उसी कमरे के पास जाती है और वहाँ पे जो नज़ारा देखती है उसकी हालत ख़राब हो जाती है। उस बंद कमरे में लगभग पौने 3 बजे से उस छोटू यादव को बहुत बुरी तरह से डंडे से, घूंसे से, चप्पल से और थप्पड़ से मारा जा रहा था। उसकी चीखें सुन कर आरती यादव बाहर से चिल्ला रही थी, कराह रही थी कि क्यों छोटू को मार रहे हो, वो तो बिल्कुल निर्दोष है, उसको छोड़ दो, वो बिल्कुल अच्छा लड़का है, उसके साथ ऐसा बर्ताव मत करो। छोटू यादव को मारने से पहले उसका एक आरती यादव का सगा था धीरेंद्र यादव, वह पूछता है कि क्या छोटू तुम आरती से शादी करना चाहते हो? तो मुस्कुराते हुए, सर नीचे करते हुए कहता है कि हाँ, मैं आरती से शादी करना चाहता हूँ। इसी बात को सुनकर उसके जितने रिश्तेदार थे वो तड़ातड़ उसको मारना शुरू करते हैं और तब तक मारते हैं जब तक उसकी हालत गंभीर नहीं हो जाती। और मारने के बाद वो जब इतनी बुरी तरह गंभीर हालत में तब्दील हो जाता है और उसकी आवाज़ सुनते सुनते आरती यादव भी बाहर से चिल्ला रही होती है, तो यह आवाज़ सुनते सुनते गांव वाले भीड़ लगा देते हैं और गांव की भीड़ में से एक जन मोबाइल निकाल के आरती को दे देते हैं और वो मोबाइल से आरती उसके छोटू के घर पे फ़ोन करती है, जिसके पिता हैं उमेश यादव, और उसके छोटे भाई को इन्फॉर्म करते हैं। उमेश यादव भी किसी भी स्थिति में थे, वो भी दौड़े भागे चले आते हैं, लेकिन वो अकेले ही आते हैं, उनका कोई बस नहीं चलता। वो दरवाज़ा बंद करके मार रहे थे, वो भी उसको छुड़ा नहीं पाते। और जो छोटू यादव को लोग मार रहे थे, वो लास्ट समय पानी मांग रहा था, लेकिन वो पिता का हृदय फट जाता है कि मारते हुए भी मेरा बच्चा पानी मांग रहा है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। उसकी वेदना तो वही जान रहे होंगे। धीरे धीरे कमरे से आवाज़ आना बंद हो जाती है। वो लड़का बिल्कुल बेहोश हो चुका था, बिल्कुल साइलेंट हो चुका था। कमरा खुलता है, फिर से लॉक कर देते हैं। उसके बाद आरती के पास आते हैं उसके मारने वाले और उसको पूछते हैं कि क्या तुम छोटू यादव से शादी करना चाहती हो? आरती बोलती है कि हाँ, बिल्कुल मैं छोटू से शादी करूँगी, उसी की हूँ, उसी की रहूँगी। उसी तरह फिर से छोटू की ही तरह आरती को भी मारना शुरू करते हैं। तब तक उसके छोटू के अपने गांव वाले लोग आ जाते हैं और आरती को मारने नहीं देते हैं। और उसके बाद छोटू का दरवाज़ा जो लॉक किया गया था उसको तोड़ते हैं। छोटू को लेकर आनन फानन में सभी लोग हॉस्पिटल जाते हैं, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर उसको मृत घोषित कर देते हैं और यह बताते हैं कि उसका शरीर बुरी तरह मारा गया है, पीटा गया है और करंट की वजह से नीला पड़ गया है, जिसको बिजली का झटका दिया गया था। तब जब वो अपना दम तोड़ने का खबर मिलती है आरती को कि नहीं, छोटू अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो वो रो रो कर बिलक बिलक कर एक सौगंध खाती है और कहती है कि जब तक छोटू यादव के हत्या का मैं बदला नहीं ले लूँगी, तब तक पानी और अन्न जल तक नहीं ग्रहण करूँगी। यह प्रण उसका लगभग 8 जुलाई तक चलता है। वह बिल्कुल बिना खाए पिए पुलिस और कोर्ट कचहरी में दौड़ती रहती है कि जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं अपने शरीर में एक अन्न का दाना भी नहीं डालूँगी। उसकी हालत बिगड़ने लगती है, उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है और तब जाके उसका स्वास्थ्य सुधार होता है। पुलिस इन सब वाक़या को देखते हुए और हरकत में आती है और जो जो इसके गुनहगार हैं सबको बारी बारी से गिरफ्तार करती है और आज वो अपने किए की सज़ा पा रहे हैं। सभी लोग जेल में सड़ रहे हैं। आखिर क्या सज़ा थी, क्या उन लोग की गलती थी? वो एक दूसरे से प्रेम करते थे, वो शादी करना चाहते थे, एक ही धर्म था, एक ही मज़हब था, तो शादी हो सकती थी। दोनों अपना हँसी खुशी से लाइफ जीवन यापन कर सकते थे, इसमें कोई बुराई नहीं था। लेकिन कुछ मोटी बुद्धि के लोग होते हैं जो इन सब बातों को कलंकित और बुरी बात समझते हैं, मान सम्मान घट जाएगा ऐसा सोचते हैं। आखिर अब क्या रह गया? अब तो पूरे
जितने सदस्य मिल के मारे थे वो परिवार, और पूरे गांव में, पूरी दुनिया में शोर हो गया, आखिर बचा क्या? अगर बात करके, बैठ करके उन दोनों की शादी करा देते तो उन लोग का जीवन अच्छे से यापन हो सकता था। वो दोनों पढ़े लिखे थे, अपना सुसज्जित तरीके से लाइफ जी सकते थे। मैं इन सब कहानियों से आपको विचलित नहीं करना चाहता, आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। बस मैं ये चाहता हूँ कि आप जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें और सतर्क रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी कंटिन्यू। मैं आने वाली कहानियों में ऐसी सच्ची घटनाओं का रूपांतरण अपने कहानियों में करके आपको सुनाता रहूँगा। आप अपना प्यार और आशीर्वाद मेरे चैनल पर बरसाएं। नमस्कार।